गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग परिवेश अध्ययन पाठ 2 में नेहा का जन्मदिन पढ़ेंगे। ठीक है। नेहा आप लोगों के जैसी ही एक प्यारी सी बच्ची है और आज उसका जन्मदिन है। देखते हैं नेहा के जन्मदिन पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये चित्र आप लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, ये नेहा का घर है और नेहा के घर को गुब्बारों से सजाया गया है। उसके कई सारे दोस्त भी दिख रहे हैं। मेज़ पर प्लेट, मिठाइयाँ और कई खाने पीने की चीज़ें भी दिख रही हैं। ठीक है, और देखो पीछे दीवार के ऊपर जन्मदिन मुबारक हो भी लिखा गया है। ठीक है। नेहा का जन्मदिन। आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज़ की फरियों से सजाया है। तो आज क्या है, नेहा का जन्मदिन है और उसके घर में बहुत ही खुशी का दिन है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया जो हैं, गुब्बारों से और कागज़ की रंग बिरंगी फरियों से क्या किया है, उसके घर को सजाए हुए हैं। शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चीनू, मीनू, टिल्लू, निधि और सोनू उसके घर आए। यानी नेहा के जो दोस्त हैं शाम को उसके घर आए। सब नेहा के लिए उपहार लाए। जब नेहा का जन्मदिन है तो सारे दोस्तों ने नेहा के लिए क्या लाया, उपहार लाया। सबने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उनके हाथ में सफ़ेद रंग की एक छड़ी थी। प्यारे बच्चों, नेहा के जो भी दोस्त आए उसमें से किसी ने काले रंग का चश्मा नहीं पहना हुआ था, न ही छड़ी ली हुई थी। तो ये विनय भैया ही क्यों काला चश्मा भी पहने हैं और सफ़ेद रंग की छड़ी भी लिए हैं। बताओ ऐसा क्यों है, क्या आप लोगों को पता है। प्यारे बच्चों, विनय भैया जो हैं दिव्यांग हैं। ठीक है, विनय भैया क्या हैं, दिव्यांग हैं और उनकी आँखों से दिखता नहीं है। इसलिए विनय भैया काला चश्मा पहने हुए हैं और सफ़ेद रंग की छड़ी इसलिए लिए हुए हैं कि ये सफ़ेद रंग की छड़ी जो है इनकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। हर समय इनकी सहायता करती है। जब विनय भैया एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चाहे वो उनका घर है या घर से बाहर, ठीक है, तो वो अपनी छड़ी का उपयोग करते हैं क्योंकि छड़ी इनको सारा रास्ता बताती है। जैसे कहाँ रास्ता नीचा है, कहाँ ऊंचा है, ठीक है, वो छड़ी के सहारे विनय भैया सारा कुछ जान पाते हैं और छड़ी के सहारे चल लेते हैं। इसीलिए विनय भैया काला चश्मा भी पहने हुए हैं और छड़ी भी लिए हुए हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि विनय भैया काला चश्मा क्यों पहने हैं और छड़ी क्यों लिए हैं। क्योंकि विनय भैया दृष्टिहीन हैं, दिव्यांग हैं। ठीक है, इसीलिए वो काला चश्मा और छड़ी लिए हुए हैं। ज्योति ने बताया विनय भैया की आवाज़ बहुत सुरीली है। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज़ बहुत ही मीठी है, सुंदर है। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने को कहा। उसका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। यानी विनय भैया देख तो नहीं सकते लेकिन गाना बहुत ही अच्छा गाते हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही
सुंदर है, सुरीली है। ठीक है। अब जैसे देखो बेटा, ये है छड़ी, एक लॉन्ग केन है और एक फोल्डिंग केन है, यानी एक लंबी वाली छड़ी है और एक मुड़ने वाली छड़ी है। तो जो लोग दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन हैं, जिनको देखने में दिक्कत होती है, वो क्या करते हैं, इस छड़ी का उपयोग करते हैं। ये छड़ी उनके चलने फिरने में बहुत ही मददगार होती है। ठीक है। यह छड़ी एक गाइड का काम करती है उनके लिए, इसीलिए वो इस छड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है। और ये है काला चश्मा, तो वो काला चश्मा भी इसीलिए लगाते हैं ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि उनकी आँखों से नहीं दिखता है। ठीक है। सोचो और लिखो, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तारीख और महीने का नाम लिखो। प्यारे बच्चों, साल में एक दिन सबका जन्मदिन आता है। ठीक है। आप में से जो कोई भी बच्चा है या बड़े हैं, साल में एक दिन सबका जन्मदिन आता है। तो आप लोगों का जन्मदिन कब आता है, किस महीने में आता है और किस तारीख को आता है? ठीक है। वो अपने मम्मी पापा से पूछ करके और यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? सब लोगों का जन्मदिन मनाने का तरीका अलग अलग है। कई लोग बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, सबको बुलाते हैं, केक काटते हैं। ठीक है। कई लोग अब जैसे होटल वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर जन्मदिन मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपना जन्मदिन अपने घर में कैसे मनाते हैं? जैसे भी मनाते हों वैसे यहाँ पर लिखना है। ठीक है। जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो और आप अपने जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो? ठीक है। कई लोग अपने पास पड़ोस को बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। ठीक है। तो आप लोग जिस जिस को बुलाते हो वैसा यहाँ पर लिखना है कि आप लोग अपने जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो। ठीक है। सुनो और पहचानो। गोपाल ने बच्चों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। ठीक है। इस खेल में आँखों पर पट्टी बांधकर आवाज़ों को पहचानना है। और ये खेल क्यों खेलना है? प्यारे बच्चों, अगर हम अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेंगे, ठीक है, तो हम उस चीज़ को अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? कि जिन व्यक्ति के, जिन बच्चों की आँखें नहीं हैं, ठीक है, तो कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। जब हम अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेंगे तो उस चीज़ का हमें अनुभव होगा कि हमें कैसा अनुभव हो रहा है। तो हम उनके साथ, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते हैं या जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। ठीक है। जब हम खुद अपनी आँखों पर पट्टी बांध करके और किसी चीज़ को महसूस करेंगे, ठीक है, तो हमें बहुत सारा अनुभव होगा और फिर हम दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के एहसास को समझ पाएंगे। इसीलिए गोपाल ने क्या किया? बच्चों से कहा कि आओ एक खेल खेलते हैं। और इस खेल में क्या करना है? आँख पर पट्टी बांधना है और आँख पर पट्टी बांध के आवाज़ की पहचान करना है। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे, गुब्बारे वाली पीपनी, गुब्बारे वाली पीपनी, जो गुब्बारे वाले होते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, वो पीपनी बजाते हैं ना जब आप लोग गुब्बारे खरीदने के लिए दौड़ते हो। ठीक है। बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई और मेज पर रख दी। खेल शुरू होने पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा, बताओ यह किस चीज़ की आवाज़ है?
टीलू बोला, यह तो घंटी की आवाज़ है। तभी सब लोग एक साथ बोले, बिल्कुल सही। टीलू ने एकदम घंटी की आवाज़ कैसे पहचान ली और कैसे बता दिया कि यह घंटी की आवाज़ है? क्योंकि टीलू के घर में भी मंदिर होगा, वहाँ घंटी बजती होगी, मंदिर में भी घंटी बजती होगी। ठीक है, तो टीलू को पहले से घंटी की आवाज़ की पहचान थी, तभी टीलू ने घंटी की आवाज़ को पहचान लिया और बता दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो हमारे दृष्टिहीन दिव्यांग बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, उनको हर चीज़ में, चाहे वो मंदिर की घंटी हो या किसी का जन्मदिन हो, स्कूल जाना हो, कोई पार्टी अटेंड करनी हो, हर एक चीज़ में उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए, ताकि उनको भी हर एक चीज़ का पता हो। क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, लेकिन अगर सुनेंगे तो सुन के हर एक चीज़ को महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको हर एक चीज़ टच करके बताना चाहिए, दिखाना चाहिए और अपने से अलग बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो भी क्या हैं, हमारे समाज के, हमारे समुदाय के ही एक हिस्सा हैं और हर जगह उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, देखो ये है घुंघरू। क्या है? ये घुंघरू है। जैसे इसको हम पैर जो डांस करते हैं, नाचते हैं, वो भी इसको पैर में बांधते हैं। ठीक है, ये है घंटा। मंदिर में भी बड़े बड़े घंटे होते हैं और घर में जिन लोगों के मंदिर हैं वहाँ छोटी छोटी घंटियाँ भी होती हैं। आपके स्कूल में भी घंटा होता है। ठीक है, ये है बांसुरी। ठीक है, बांसुरी सब लोग देखे होंगे। तो यहाँ देखिए, ये है बांसुरी। उसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। उसके बाद किसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई? चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने एक और चीज़ बजाई। चीनू बोली, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। विनय झट से बोला, रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरुओं की आवाज़ है। उसी समय सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। वाह, यह तो बांसुरी की आवाज़ है, सोनू बोला। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। गोपाल ने पूछा, बताओ यह किस बर्तन की आवाज़ है? निधि और टीलू एक साथ बोले, यह गिलास के गिरने की आवाज़ है। गोपाल ने कहा, सही पहचाना। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती हैं सबकी अलग अलग आवाज़ होती है। जैसे किचन में गिलास गिरता है तो उसकी आवाज़ कैसे होती है? टाँक दे होती है। ठीक है, घुंघरू की आवाज़ अलग है, बांसुरी की आवाज़ अलग है, घंटा की आवाज़ अलग है, जब टूटी से पानी टपकता है उसकी आवाज़ अलग है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसको देखे रहेंगे, हमारे साथ वो चीज़ हुई रहेगी तो हमें एहसास रहेगा। अगर हम उसको देखेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आवाज़ किस चीज़ की है? तो जो भी हमारे बच्चे दृष्टिहीन दिव्यांग हैं, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराना चाहिए ताकि उनको पता हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो कहीं जाते हैं और रास्ते में मंदिर पड़ता है, घंटा बजता है, तो उनको पता चल जाएगा कि घंटा इसलिए बज रहा है कि यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, अब सोचो और लिखो। तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाज़ें लिखो। अब देखो, यहाँ 2 तालिका दी हुई है। ठीक है, एक में लिखा हुआ है वस्तुएं और दूसरे में लिखा हुआ है आवाज़। अब यहाँ है पहले नंबर पर घुंघरू। घुंघरू की आवाज़ कैसी होती है? छन छन।
और घंटी की आवाज़ बताओ आप लोग। टन टन। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कैसे आवाज़ करती हैं? खन खन। नल से टपकता पानी, नल से टपकता पानी की आवाज़ कैसे होती है? टप टप। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो भी बच्चे आप लोगों के साथ पढ़ते हैं, उनमें से अगर कोई भी दृष्टिहीन दिव्यांग है या उसको सुनने में दिक्कत है या चलने में दिक्कत है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उसकी मदद करेंगे। ठीक है? धन्यवाद बच्चों।